जैसे हेलमेट आप नहीं पहनिएगा तो उस पर पैसे का फाइन लगता है। अपने मन से सोच के देखो इंसान कितना लापरवाह हो सकता है। तुम मर न जाओ इसलिए फाइन लगाना पड़ रहा है। सर बैंकिंग सेक्टर में जाएगी एसएससी में, बैंकिंग में क्या है ना फटाक से जॉब हो जाता है। एसएससी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पीसीएस उससे लेंदी हो जाता है, यूपीएससी और लेंदी हो जाता है। बस यही छोटा सा सिंपल है। यहाँ पे 6 घंटा क्लास करेंगे, 12 घंटा गुजर गया, 8 घंटा सोने खाने पीने खाना बनाने में गया, 20 घंटा इसे बीत गया, 4 घंटा फोन पे बतियाएंगे, 24 घंटा निकल गया, हो गया ना एसएससी निकला ना यूपीएससी। जिनको जिनको हमने फ्री किया है सबसे लापरवाही से वही पढ़ाई की है। तो हमने एक दिमाग में बैठा लिया कि फीस इतनी कम रखो कि सब एफोर्ड कर सके, सबको एफोर्ड कर सके। लेकिन जिसको जिसको हम फ्री किए हैं वो नौटंकी किया है। सब अपने यहां कभी किसी हैंडीकैप का फीस नहीं लगता है। और सबसे लापरवाह कौन होते हैं? वही 4 दिन आएंगे 2 दिन घर बैठेंगे, क्योंकि ना फीस लगना नहीं है तो उनके दिमाग में वही नहीं है यहाँ पे। इसलिए एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल। फ्री करोगे तो वैल्यू खत्म कर देगा। अब फिर उसको नखड़ा सूझेगा, सर मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है। जिसको जो लेना है आप ले लीजिए, एकदम अफोर्डेबल रहेगा बट नॉट फ्री। मैगजीन के साथ क्या हुआ सुनो ध्यान से। मैगजीन हम लोग लाए, यूपीएससी वाले बच्चों को फ्री दे दिए। उसका आतत्ता सुनना क्या हुआ। एक गो लेके 5 गो ले जा रहा है लॉज में, तुम भी ले तुम भी ले। 5 गो से फोन पे बतिया रहा है, 5 के लिए लेके चल गए। यहां से क्या किया? मिसयूज किया। अब अगर 1000 बच्चे हैं तो मैगजीन 1000 आना चाहिए, चलो 50 एक्स्ट्रा ले लिए। 1000 बच्चों के मैगजीन में 2500 मैगजीन आ रहा है। मिसयूज। और गौर करके देखना, आप स्टूडेंट हो, मैगजीन छूट गया और क्लास आया, हमको कहां दिए थे? अब नहीं मिला था हमको। इतना हल्ला करेगा, मजबूरी में डिस्टर्ब होगी, आदमी सॉफ्ट कॉपी दे दिया, जाओ प्रिंट आउट करा लेना। तो कई बार कुछ रूल रेगुलेशन मजबूरी में बनाने पड़ते हैं। जैसे हेलमेट आप नहीं पहनिएगा तो उस पर पैसे का फाइन लगता है। अपने मन से सोच के देखो इंसान कितना लापरवाह हो सकता है कि तुम मर ना जाओ इसलिए फाइन लगाना पड़ रहा है। लापरवाही की सीमा देख रहे हो। हेलमेट कितना जरूरी है बाइक के लिए, क्योंकि 2 चक्का है। कभी बारिश आई फिसल गया, कोई दूसरा धक्का मारा तो फिसल। 4 व्हीलर में क्या होता है कि आपकी गाड़ी ही आपकी सेफ्टी कर देती है बाहरी बहुत सारी चीजों से। छोटे मोटे एक्सीडेंट में तो गाड़ी अपने ऊपर ले लेता, आप बच जाते, बट बाइक में ऐसा कुछ नहीं है। बट उसके लिए उस पर फाइन लगाना पड़ रहा है कि लगाओ ना तो मरेंगे हम। तो इतना मिसयूज होने लगता है चीजों का, वो आदमी उब जाता है। ऐसे हम लोग यूपीएससी वाले बैच के बच्चों को आंसर राइटिंग की लगभग 100 पेज की कॉपी देते थे, उस पर आंसर लिखेगा। अरे बाप रे बाप, भूरे लॉज में बांट दिया ले जाके, बंद कर दिए लोग, अब एक ही देते हैं, बाकी परचेज करो। तो मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। आज आप जब सो रहे होते हैं तो डेटा ऑन रहता है कि नहीं? मोबाइल का डेटा ऑन रहता है। लेकिन आज से 10 साल पहले जब 999 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था 28 दिन के लिए, तो लोग रात में डाटा ऑफ करके सोते थे। ठीक है, वही हो गया। बस आपके हॉस्टल में इतना कह दे कि बिजली बिल फ्री है, देखो ना गैस छोड़ के हीटर पे खाना बनाने लगेगा, नहीं बनने लगेगा। हो गया, सबको लाइब्रेरी जिसको लेना है ले लेगा। इधर से क्वेश्चन खत्म है। हाँ, गर्ल्स का खत्म क्वेश्चन। बोले तब बोलिए टोपी, इधर से खत्म हो गया टाइमिंग। बोलिए बाबू, बोलिए तेज बोलो ना बाबू। हाँ हाँ, शॉर्ट हैंड का आपका क्लास है तो भाई चेंज कर लो। हमारा तो ना हो पाएगा चेंज, क्योंकि मेरी मजबूरी है, आप समझो। टाइमिंग आगे पीछे कर लो तो फिर थोड़ा वेट करना। भाई तुम डाउट बता अपना, तुम ये अपनी जर्नी बता रहे हो। भाई जर्नी मत बताओ, डाउट बताओ क्या दिक्कत है।
आप जितना क्वेश्चन बोले हो ना इतना टाइम लेके, उसमें बस एक ही चीज है कि सर बैंकिंग में जाए कि एसएससी में जाए, शॉर्टकट में भी बोल सकते थे। समझे? सबसे बड़ी यही समझ, शॉर्टकट समझो ध्यान से। ऐसे ही पढ़ाई में भी तुम पोत पात देता होगा। इसका सिंपल सा बात है, सर बैंकिंग सेक्टर में जाएगी एसएससी में, बैंकिंग में क्या है ना, फटाक से जॉब हो जाता है। एसएससी थोड़ा सा लेंदी हो जाता, पीसीएस उससे लेंदी हो जाता, यूपीएससी और लेंदी हो जाता। बस यही छोटा सा सिंपल है। यहाँ पे कैलकुलेशन एकदम टू द पॉइंट है, हर सेक्शनल कट ऑफ जा सकते हो। घर से फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, थोड़ा टाइम दे सकते हो। घर से एक आध बार अगर बाई दी वे आगे पीछे हो भी गया, एक आध बार मेरिट आउट हो भी गए, घर वाले होल्ड कर सकते हैं, तो एसएससी में जाओ। एसएससी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है, बैंकिंग फटाक से वाला सिस्टम है। यहाँ पर बैंकिंग में निगेटिव ये है कि सेक्शनल कट ऑफ हर सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना चाहिए कि थोड़ा भी फीस लेंगे दूसरा सब्जेक्ट बचाने नहीं आएगा। एसएससी में क्या है कि इधर का उधर मेकअप हो जाता है। एसएससी एक बड़ा मार्केट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें ज्यादा बच्चे हैं। बैंकिंग थोड़ा सेपरेट है, तो फाइट थोड़ा कम में करना होता है, और कोई झमेला नहीं है। अब ये डिसाइड करो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। तो ये आप बताओ ना, ड्रीम और ये स्ट्रेटजी दोनों में अंतर होता है। हर सपना पूरा हो जाए, तुम्हारा ड्रीम किस में जाना है, एसएससी की बैंकिंग में? तो तुम्हारा ड्रीम में नहीं है। क्या ड्रीम है? अच्छा नौकरी लेना है। एक काम करना, तुम एक हफ्ता रुको, ठीक है? स्टूडेंट एआई आ जाएगा, उसमें आप एगो टेस्ट मार लेना, वो बता देगा कि आप एसएससी लायक हो कि बैंकिंग लायक हो। उस अपना अपना नहीं देखता है, सीधे टू द पॉइंट बताता है। ठीक है, नाप लेना अपने को, उसमें बैठ जाओ। बैंक का 20 दिन, 20 दिन आप और टाइम दे दीजिएगा बैंकिंग के लिए, ठीक है? तेज, ये बैच वनडे वालों के लिए, यूपीएससी वाला इसमें कोई डाउट नहीं पूछेगा। ठीक है, आपका कहना है तो हम यार सुबह इधर ले लेंगे, शाम में उधर ले लेंगे, बट ये वनडे वालों का था। इधर सेक्शन खत्म, अब ये लास्ट इधर में अब कोई क्वेश्चन नहीं। इधर किसी को डाउट? बोलिए। यहां नहीं होता ये सब, बढ़िए। यूपीएसआई 10 दिन पहले, यूपी पुलिस है, उसके बाद एसआई आ जाएगा, ठीक है? एसआई वाले में ना थोड़ा सा हिंदी मूल विधि पे ज्यादा ध्यान देना होता है, उसके लिए आ जाएगा, ठीक है? दोनों रहेगा, टारगेट भी रहेगा, फाउंडेशन भी रहेगा। जैसे किसी को जस्ट इसी अटेम्प्ट में देना है, तो उसको फाउंडेशन किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक? तेज से बोलो। पढ़ाई में कंसंट्रेट कैसे करो? देखो, दुनिया का कोई इंसान बस एक ही टाइम कंसंट्रेट रहता है, नोट जब गिनता है तब। बाकी दुनिया का कोई इंसान कंसंट्रेट नहीं रहता है। कंसंट्रेशन एक ही बात पे डिपेंड होती है कि आप किसी चीज को कितना सीरियस ले रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे तुम किसी से नया नया बतियाना चालू करते हो, अब फोन आया, मिस कर गया फोन, और इतनी का जा फोन आया था। जब 6 महीना बतिया लिए हो तो जागलो रहोगे तो फोन आएगा तो 300 दे दे, फोन रखना, दिमाग खा के रद्द कर दे, फोन रखी था। समझा? कंसंट्रेशन डिपेंड कि आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, समझे? बाकी इंडिया का आदमी केवल नोट गिनते टाइम कंसंट्रेट रहता है, भगवान का पूजा करते टाइम कंसंट्रेट नहीं रहता। चप्पल तो ना चुरा ले गया मेरा। पूजा पाठ में भी इंसान कंसंट्रेट नहीं रहता, समझे? और कोई डाउट? लड़की लोग क्या बोलिए, बैठे बैठे बोल दो। किस चीज का? देखिए, अगर पूरा फाउंडेशन करिएगा तो अच्छा खासा कम से कम 6 से 8 मंथ तो टाइम लगेगा एसएससी के लिए, पूरा फाउंडेशन करने के लिए। अगर आपको इसी बार देना है तो आपको एक तरीका करना पड़ेगा। कुछ पोर्शन जो ऑफलाइन के ऑफलाइन कर लीजिए, और कुछ पोर्शन ऑनलाइन से है जो उसे कर लीजिए। जैसे मान के चलिए रीजनिंग ऑनलाइन कर ली और मैथ ऑफलाइन कर ली। ऑब्वियस बात है, अगर आप देर से दौड़ने आई हैं तो फास्ट दौड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं है। ऐसे इंजेक्शन थोड़े कि मार देंगे ऐसे, समझी?
हाँ उसके लिए प्रिपरेशन है, बट उसके लिए यही रास्ता है कि अब जैसे क्लास में बैठ के 10 घंटा उसको नहीं पढ़ा सकते ना, थक जाएगा 10 घंटा। तो करना क्या है कि जैसे मैथ्स और इंग्लिश देख ले ऑफलाइन, और रीजनिंग और जीएस देख ले ऑनलाइन, और कोई रास्ता नहीं है, समझे? नहीं तो अगर ऑफलाइन आ सकते हैं तो चारों बैच में एक साथ बैठे रहिए, एक साथ खत्म हो जाएगा। थोड़ा उसमें मुश्किल आएगी, पूरा होल रहता है यहाँ पे, क्योंकि एक जिम्मेदारी लेते हैं ना, जैसे हम लोग किसी क्लास को करा रहे हैं तो एक जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको जैसे एसएससी करा रहे हैं तो एक जिम्मेदारी है। अब पता चला कोई आगे केवल रीजनिंग पढ़ रहा है, तो पता चला कि हमारे यहाँ आया भी और हम तो उसको भी 3 सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, तो हम जिम्मेदारी क्यों ले सकते हैं, और डूबेगा तो हमरो नाम जाएगा। और जबकि आया था हमारे पास खाली रीजनिंग पढ़े, तो उंगली कटा के शहीदों में नाम कर लिया, नहीं समझे? इसलिए हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं संस्था की भी एक वैल्यू होती है, किसी को लगता है कि नहीं भैया यहाँ होगा तो टू द पॉइंट एग्जाम से आएगा। ठीक है, अब 8 बजे कल सुबह क्लास में मिलेंगे। लंबा आप लोग से क्लास ले लिया हम, कितना बज गया जी? 1:30 बज गया। खाना भी खाना होगा, कल क्या पढ़ाएंगे कल बताएंगे। कल क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे आप लोग? मैं तो नहीं जी, जीएस का ही पूछना रहेगा यहाँ पे। ये यूपी पुलिस का जो बैच है ये कमिंग सून है। ये आप यूपी पुलिस के लिए, चाहे वो आप एसआई के लिए आइए, चाहे दोनों में से किसी के लिए आइए, ठीक है? दोनों का बैच स्टार्ट हो जाएगा। कल हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे? हिस्ट्री, कितने लोग हिस्ट्री कर रहे हैं नीचे कीजिए। ज्योग्राफी कितने लोग कर रहे हैं? ये बराबर है। पॉलिटी, ज्यादातर बच्चा पॉलिटी कह रहा है। हाँ, बायोलॉजी, सबसे कम बायोलॉजी वाले। अब कल हम आपको बताएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? खुली आत्मा। कल 4 घंटे चलेगा, खा पी के आना लो। हाँ, बेचारी अभी इसका गला सूखा, और बाबू सुबह सुबह 4 घंटा मतलब 18 रोटी खाना पड़ेगा। हाँ, तो टाइम मैनेज आप करिएगा तो हो जाएगा। दोनों करना है। जैसे किसी बच्चों का है कि यूपीएससी भी कर रहे हैं और एसएससी भी कर रहे हैं, टाइम मैनेज करो भैया, हो जाए तो बढ़िया है, समझे? टाइम मैनेज बहुत जरूरी है। अब हम तो कहेंगे कि हो जाएगा, लेकिन पता चला आप 6 घंटा रील देखते हैं तब तो खत्म कहानी आपका। 6 घंटा रील देखेंगे, 6 घंटा क्लास करेंगे, 12 घंटा गुजर गया, 8 घंटा सोने खाने पीने खाना बनाने में गया, 20 घंटा इसे बीत गया, 4 घंटा फोन पे बतियाएंगे, 24 घंटा निकल गया, हो गया ना एसएससी निकला ना यूपीएससी। टाइम मैनेज बहुत जरूरी है ना। अब फोन पे ना बच्चे का एवरेज जा रहा है भारत में 6 घंटे, 4 घंटा रील घसकाने में, 2 घंटा बतिया रहा। अब बतियला से ज्यादा नचनियन को देख रहा है चलिए ठीक है, अब आप कल मिलते हैं हम लोग। ऑल द बेस्ट। हाँ।